સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને વાત કરવા માટે ગેટવે ડિસ્ટ્રિક્ટ પાર્ક્સના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ સેક્ટોરલ આઉટલુક પર તો ચર્ચા કરીશું જ, બટ એની સાથે જ બાકીના જે ફેક્ટર્સ સેક્ટરની અંદર વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે એના વિશે પણ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીશું. આપણી સાથે कंपनी सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता जुड़ाई चुका है. हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करना चाह रही थी, ये क्वार्टर कैसा था, कुछ हाइलाइट्स अगर आप मुझे दे पाएं उसी से शुरुआत करें, क्योंकि जिस तरीके से बाकी सारे प्लेयर्स से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री में एक पिकअप दिख रहा है. आपकी तरफ से एक आइडिया कैसे वर्कआउट हो रहा है, आगे बढ़े उससे पहले. धन्यवाद. जो Q2 के रिजल्ट्स हैं और वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी इंपोर्ट डायरेक्शन में और एक्सपोर्ट डायरेक्शन में दोनों काफ़ी अच्छे रहे हैं. और ये शुरुआत Q1 से ही शुरू हो गई थी, इस साल के Q1 से. और अगर पिछले साल का Q4 भी देखें तो वो भी अच्छा जा रहा था. तो तीनों क्वार्टर में और ख़ास करके Q2 में काफ़ी वॉल्यूम्स की बढ़ोतरी हुई है और उसी वजह से कंपनी की आय बढ़ गई है और मुनाफा भी उसी हिसाब से हुआ है. अग्रीड सर. अच्छा, ये डिमांड कंडीशन तो रिवाइव हो रही है सर. एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, ऑपरेशनल नंबर्स, क्योंकि वहाँ पे एक शार्प जंप नोटिस हो रहा है, नियरली 30 to 33% का जंप है. किस तरीके से सेक्टोरल रिवाइवल आप देख रहे हैं, और साथ ही सेगमेंट्स की अगर बात कर ले, सीएफएस बिजनेस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, रेलवे में किस तरीके से इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, एक बाइफरकेशन के साथ सबसे ज्यादा ट्रैक्शन कौन से पॉकेट से दिख रहा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो जैसे मैंने कहा वो अच्छा जा रहा है और सारे ही सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. उसी हिसाब से लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी है. ऑटोमोबाइल सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन बढ़ी है, डिमांड भी कंज्यूमर की बढ़ी है. तो ये सब मिला के जो हमारा ओपेक्स है वो कंपेयर टू पिछले क्वार्टर्स में या पिछले साल वॉल्यूम कम होने की वजह से फिक्स्ड एक्सपेंसेस की वजह से ज़्यादा थे. और अभी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसमें एफिशिएंसी भी आई है और जो फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद जो आय हुई है उसमें से एक ज़्यादा परसेंटेज नीचे मुनाफे में गई है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक चीज़ जो सारे इन्वेस्टर्स यहाँ से ऑलरेडी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे, वो डेट रिपेमेंट का प्लान था आपका. उसके ऊपर किस तरीके से अपडेट्स हैं? एज ऑफ नाउ आप ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं, जो तकरीबन 680 करोड़ के अराउंड था वो नियरली 440 करोड़ हो चुका है. और कितना फर्दर रिड्यूस होगा? FY22 के एंड तक कितने तक आके पहुंचेगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. आज की तारीख में जो नेट डेट है वो 425 करोड़ है और इस साल के एंड तक हम लगभग 80 करोड़ इसमें से और कम कर देंगे. तो लगभग 350 करोड़ कंपनी का नेट डेट रह जाएगा. और दूसरा क्या है कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी अब नीचे आ रही है, बोथ टर्म लोन्स में भी और जो हमारे एनसीडीज हैं उसमें भी रीसेट हो जाएगा मार्च में. तो ओवरऑल इंटरेस्ट सेविंग भी होगी और बिकॉज रेट कम हो रहा है, और दूसरा ये है कि हमारा अमाउंट भी डेट का जो है कम हो जाएगा. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एबिटा पर थ्रूपुट कितना रहा होगा सर, आप मुझे एक आइडिया दे पाएं पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि अब पिकअप जो आ रहा है वो आपने बताया हर एक सेगमेंट से आ रहा है. तो FY22 एंड होते होते कितना इंप्रूवमेंट और विटनेस कर सकते हैं? एक तो जो अभी तक वॉल्यूम्स जो बढ़े हैं, पिछले साल 1,77,000 कंटेनर्स थे जो हमने हैंडल करे थे रेल में भी और सीएफएस बिजनेस में भी. इस साल जो हमने अभी तक फर्स्ट हाफ में करे हैं वो लगभग 3,50,000 के करीब कंटेनर्स हमने हैंडल करे हैं. और सीएफएस में वॉल्यूम ज़्यादा है, 1,90,000 इस फर्स्ट हाफ में. रेल बिजनेस में 1,60,000 के करीब है. और रेल बिजनेस में हमारे को ज़्यादा मार्जिन मिलता है, सीएफएस बिजनेस में थोड़े मार्जिन्स कम है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सप्लाई सीएफएस साइड से काफ़ी ज़्यादा है. और आगे जो आपने कहा वो आगे भी वॉल्यूम्स अभी जो दिखाई दे रहे हैं, हम अभी अक्टूबर एंड में है तो वॉल्यूम्स अभी भी काफ़ी चल रहे हैं.
इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। और कंटेनर शॉर्टेज जो पहले एक पीक पे थी आज से 2 महीने पहले, वो अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है और कंटेनर अवेलेबिलिटी लोगों के पास है अपने। ओके, अग्रीड सर। और साथ ही इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस वहां से किस तरीके से इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करूं मैं साल खत्म होने तक? अभी जो हमारा पर टीयू इनकम है इन रेल बिजनेस, वो लगभग 9,200 रुपये पर कंटेनर है, जो साल के शुरू में 8,000 कुछ थी। तो 1,000 का ऑलरेडी हमको इंक्रीमेंट मिल गया है। वो क्योंकि वॉल्यूम जितना बढ़ेगा ये पर टीयू मार्जिन बढ़ता जाएगा। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम आगे अगले 6 महीने में भी वॉल्यूम्स रहेंगे, तो ये मार्जिन हम 10,000 पर टीयू तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वॉल्यूम भी यहाँ से Q3 में और Q4 में बढ़ने की उम्मीद है और दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक चीज़ और है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आने की वजह से जो रोड से कार्गो जा रहा था वो धीरे धीरे रेल पे शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रोड से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो हम लोग रेल से कर रहे हैं, रेल में एक तो स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। पहले हमको एवरेज एक साइड में 72 घंटे लगते थे नॉर्थ से गढ़ी में, जो हमारा टर्मिनल है टू मुंद्रा एंड पिपावारे, वो 72 घंटे से घट के 27 घंटे हो गया अपने। तो ये सबसे तेज फ्रेट एक्सप्रेस हमारे गढ़ी हरसरू टर्मिनल से दोनों पोर्ट्स की तरफ ट्रेन जा रही हैं और आ रही हैं। उनका हमारे को फास्टर टर्न अराउंड का बेनिफिट भी मिल रहा है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़ इन टर्म्स ऑफ केपेक्स प्लान्स और साथ ही कॉनकोर को लेकर जो डाइवेस्टमेंट को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर मुझे एक आप आइडिया दे पाएँ। केपेक्स अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, आप नेक्स्ट 2 साल में नियरली 120 करोड़ जितना स्पैन ओवर करने वाले हैं, वो किस तरीके से यूजेज होगा? और कॉनकोर में आप ऑलरेडी इंटरेस्ट रख रहे हैं ये डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में, आपने एक कमेंट तो दी थी, लेकिन उसको लेकर चीज़ें कब तक हाईलाइट हो पाएंगी, एक आइडिया अगर वो दे पाएँ। कॉनकोर में हम लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी साल से प्रोसेस चल रहा है और इस बीच में हम अपनी एक्सपेंशन खुद करना चाहते हैं। तो अभी हमारे जैसे 4 टर्मिनल हैं, उसको हम इस साल अगले 2 साल में 2 टर्मिनल और बढ़ा रहे हैं। और अभी कैपेक्स जो हमारा, क्योंकि एक तो मर्जर हो रहा है, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स और गेटवे रेल का मर्जर हो रहा है, जो कि अगले 1-2 महीने में हो जाएगा। उससे हमारे को कंबाइंड कैश फ्लो से मदद मिलेगी, एक तो डेट गिराने में और दूसरा 2 नए टर्मिनल्स खोलने में, जिसमें 250 से 300 करोड़ का कैपेक्स होगा।